क्वेश्चन बंद देख लेते हैं। बोला कि फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो 7/-8 दे रखा है, तो इसको हमको रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है, जहाँ पर एक ऐसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है जहाँ पर उसका डिनोमिनेटर क्या हो, 24 हो। ठीक है, हम लोग जानते हैं 8×3 = 24 होता है। तो 3 से ऊपर नीचे अगर इसे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, क्योंकि हम लोग नीचे 3 से मल्टीप्लाई करें इसलिए हम लोग ऊपर भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कट के क्या होता है, 1 होता है ना। तो मतलब किसी तरह का चेंजेस हम लोग नहीं कर रहे हैं वैल्यूज में, जो जैसे लिखा था वैसे ही लिखा है। हम्म, तो अब देखो यहाँ पर 24 तो आएगा, लेकिन यहाँ माइनस साइन आ गया। ठीक है, तो -8 × 3 करूँगा तो 24 -24 आएगा। तो माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे दोनों में, क्योंकि नीचे -3 से करे तो ऊपर भी -3 से करेंगे। अब ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3×8 = 24, 7×3 से क्या होता है 21, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -21/24 वो रैशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर 24 है। ठीक है, उसके बाद सेकंड दे रखा है -4/7 और 4/-11। एक तो पहले बात कि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता, तो इससे ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4/11। ये क्या है, -4/7। हम्म, अब या तो दोनों को डिवाइड करके देख लो। ठीक है, तो 0.0, 7×5 = 35, 5 बचेगा। ठीक है, तो पॉइंट लगा 0, 7×7 = 49। मैं इतने पे ही छोड़ रहा हूँ। तो ये लगभग है 0.57। और दूसरा देख लेते हैं, 11/4। 0 पॉइंट लगाया, 0 लगा लिया, तो 11×3 = 33, तो 10,987। और इसने कैरी दे कट जाएगा, डिसमल लगा तो 0 लगा, 6 × 66। मैं इसके आगे नहीं जा रहा हूँ। 0.36 -0.36, तो कौन सा ज़्यादा बड़ा होगा। नंबर लाइन पे देखो, यहाँ पर 0 होता है, फिर इसके बाद -1 होगा, फिर -2 होगा। ठीक है, वैल्यू ऐसे इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, मतलब कि डिक्रीज हो रही होती है लगातार। ठीक है, लेकिन नंबर में बढ़ता जाता है। वैल्यू लगातार जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतनी कम उसका वैल्यू होगा। ठीक है, जैसे 0.57 पहले यहाँ पर कहीं होगा, 0.5 यहाँ होगा, 0.5 इसके बीच में होगा ना, तो 0.57 भी यहीं कहीं होगा। ठीक है, और उससे पहले क्या आएगा, 0.36। तो जो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, मतलब कि 0.57 जितना नेगेटिव होगा उसकी उतनी वैल्यू छोटी होगी। छोटी होगी तो उसके तरफ ऐसा सिंबल बनेगा, तो इसका मतलब 0.36 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है। ठीक है, तो 4/-11 बड़ा है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। हमसे पूछ रखा है -16 और -19 की एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब कि कोई साइन नहीं होता है इसमें। ठीक है, केवल और केवल नंबर होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, केवल और केवल नंबर, इसमें कोई साइन नहीं होता। ये होगा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। द रैशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 11/13। तो कौन कौन से वो रैशनल नंबर होंगे जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 11/13 होगा। एक तो हो गया +11/13। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा -11/13। इन दोनों का ही एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 11/13 होगा। ठीक है, और ये दोनों रैशनल नंबर भी हैं। बोला रैशनल नंबर विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है, ना ही वो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है 0। तुम कहोगे 0 तो इसके नीचे कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो 0/1 या फिर सिंपली 0। ठीक है, क्वेश्चन हम सेकंड देख लेते हैं। बोला ट्रू फॉल्स। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर मतलब कि जो कि पी और क्यू के फॉर्म में आते हैं, जहां पर क्यू हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, और पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और जबकि हम लोग वोल नंबर मतलब कि जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब ख़त्म नहीं होते। ठीक है, 0 1 2 ऐसे करते करते चलते चले जाते हैं, वो वोल नंबर्स होते हैं। वही हमसे पूछ रहा है कि सारे रैशनल नंबर क्या होल नंबर होते हैं। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? नहीं, होल नंबर तो केवल 0 से इन्फिनिटी के बीच में आ रहा है ना। रैशनल नंबर तो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। 0 के इधर वाला वो तो वैसे ही नहीं हो पाएगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके बाद देखते हैं 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। अब तुम खुद देख लो नंबर लाइन पे कि रैशनल नंबर क्या होता है। जैसे इंटीजर को हम लोग रैशनल में लिख सकते हैं ना, जैसे -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/1। ठीक है, तो ये भी तो एक रैशनल नंबर हुआ, लेकिन ये तो 0 से भी छोटा है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। ये कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि 0 हमारा सबसे छोटा रैशनल नंबर होता है, जबकि ऐसा नहीं है।
जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होती जाएगी उतना ज़्यादा उसका छोटा होता जाएगा वैल्यू। ठीक है, इसके बाद देख लेते थर्ड, हमसे बोल रहा है एवरी फ्रैक्शनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। क्या हमसे पूछ रहा है जब भी कोई पी और क्यू के फॉर्म में लिखा हो कोई नंबर, क्या वो रैशनल नंबर होता है? हाँ होता है, लेकिन अगर क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो हो। ठीक है, तो ट्रू। इसके बाद बोल रखा है 4/0, क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, मैंने पहले बताया पी ओ बाई क्यू होना चाहिए, लेकिन क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये भी फॉल्स है कि ये कह रहा है कि 4/0 एक रैशनल नंबर, जो गलत है। उसके बाद हमसे बोल रहा है कि मॉड एक्स जो होता है वो नेगेटिव आता है, नेगेटिव एक्स आता है अगर एक्स जो है छोटा है जीरो से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। बोल रहा है हमसे 4 रैशनल नंबर लिखे हैं, 4 रैशनल नंबर लिखे हैं जो कि इक्विवेलेंट हो ये जो नंबर्स दे रखे हैं। तो इसे पहला लेते हैं, तो 2/5 दे रखा है। हम्म तो इसके 4 इक्विवेलेंट और बनाने हैं, तो जिनका मतलब सॉल्व होकर के सिंप्लीफाई होकर 2/5 ही आए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/2 विच इज इक्वल्स टू 2 जगह होता है 4, 2 5 जगह होता है 10, 4/10। जिसको अगर तुम लोग सिंप्लीफाई करोगे ना तो 2/5 ही आ जाएगा, ऊपर नीचे 2 से काट लो, वही आ रहा है ना। तो ये 4/10 हमारा इक्विवेलेंट है किसके? 2/5 के। ठीक है, और देख लेते हैं, ये तो एक हो गया। सेकंड देखते हैं, 2/5 में ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 या 6, 3 5 या 15। तो एक दो और देख लेते हैं, 8/20। ठीक है, 2/5 में 4 हो गया, 5 मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 से 10, 5 5 से 25, तो 10/25 4 हो गए। एक और कर लेते हैं, 2/5 इंटू 6/6, 2 6 12, 5 6 30। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि लाइन बाई लाइन ही चलना है, कुछ भी ले सकते हो, बस ऊपर नीचे वैल्यू सेम रखना। ठीक है, तो ये आगे हमारे। सेकंड देख लेते हैं, -5/9 का इक्विवेलेंट देख लेते हैं। तो -5/9 इंटू 2, -5/9 इंटू 3, -5/9 इंटू 4। ठीक है, -5/9 इंटू 5, -5/9 इंटू 6। हमसे केवल 4 पूछा था ना, 4 बनाते केवल, 3 एक 4, तो 2 5 से क्या होता है 10, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 9 से क्या होता है 18। ठीक है, 3 5 से क्या होता है 15, 3 9 से 27, माइनस प्लस माइनस, 5 4 से 20, 4 9 से 36, माइनस प्लस माइनस, 5 5 से 25, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 5 9 से 45। ठीक है, इसका थर्ड देख लेते हैं। वो लिखा है 8/-11। का इक्विवेलेंट निकाल दो। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता है, तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, -8/11। अब -8/11 का हम लोग निकाल लेते हैं, तो -8/11 इंटू 2, -8/11 इंटू 3, फिर -8/11 इंटू 4, -8/11 इंटू 5। ठीक है, 2 8 क्या होता है 16, और 2 इंटू 11 22, 3 8 जा 24, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 11 33, 4 8 जा 32, माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 11 44, 5 8 जा 5 8 जा 40/55, माइनस प्लस क्या था माइनस, तो ये तीन आगे इसका आगे देख लेते हैं, -12/13 इंटू 2/2, -12/13 इंटू 3/3, -12/13 इंटू 4/4, -12/13 इंटू 5/5। 2 2 4, 2 1 2, माइनस प्लस माइनस, 3 2 6, 2 1 2, 3 2 6, और 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, और 4 2 8, 4 1 4, माइनस प्लस माइनस, 3 4 चल के 2 यहाँ 1 पर कैरी, 4 4 52, 5 2 10, 0 यहाँ 1 पर कैरी, 5 5 60, 5 15 का 5 यहाँ 1 पर कैरी, 5 5 6। ठीक है, तो ये सारे आ गए आंसर। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। हमको इन सिंबल्स का यूज करना है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का।
ठीक है। इनके बीच में जो इक्वल इक्वल मतलब ब्लैंक स्पेस है उसको हमको फिल करना है। तो पहले इनका डिनोमिनेटर सेम बनाने थे, कैसे कर लेंगे? या तो इनके एलसीएम लेकर के दूसरा वाला मेथड कर लो, या फिर सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसका नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका वाला यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। 9 8 जाके होता है 72, 7 9 जो 63 भाई, 7 9 जो 63, 2 7 14 का 4 84। कंपेयर कर लो कौन सा बड़ा, डिनोमिनेटर सेम हो गया, केवल न्यूमरेटर देख लो, हो गया सॉल्व। ये बड़ा है तो ये बड़ा होगा, वैसे ही ये बड़ा होगा। -2/3 एंड 4/-7। ठीक है। देखो डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता है तो इसमें -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा ये बन जाएगा -4/7। अब इसका डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई कर दो। 2 7 जा होता है 14, माइनस प्लस माइनस 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, माइनस प्लस माइनस 3 7 जा 21। कंपेयर कर लो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, 11 12 वाला बड़ा है, क्योंकि जो जितना नेगेटिव होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी ना। इधर ऐसे नंबर लाइन पे देखो ना, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर +1 होता है, यहाँ पर -1 होता है, तो वैल्यू ऐसे लगातार डिक्रीज कर रही है। ठीक है। तो ये बड़ा होगा तो सिंपली ये भी बड़ा होगा ना। इसके बाद देख लेते हैं 13/-15 और इधर देखा है 10/-11। ठीक है। तो डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता है, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, -13/15 और इधर बनेगा -10/11। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 11 इधर मल्टीप्लाई, इसका 15 हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 11 × 13 हो जाएगा 143, माइनस प्लस माइनस 15 × 11 तो 15 5 6 165, और ये बनेगा 150/11 × 15 165 ही रहेगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो मैंने बता रखा जो जितना नेगेटिव होगा उतना छोटा होगा, तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा मतलब ये, फिर ये, उसी हिसाब से फिर ये बड़ा। ठीक है। तो 0 बड़ा है कि -3/-8, माइनस माइनस कट जाएगा, 3/8 बड़ा है ना, सिंपल सी बात। ये बड़ा है मतलब ये बड़ा है। ठीक है। वैसे ही ये बड़ा है। क्वेश्चन फिर देखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू में किसी तरह कोई साइन होता नहीं है। ठीक है। तो 5/8 का एब्सोल्यूट 5/8 ही होगा। -7/8 का एब्सोल्यूट क्या होगा, 7/8। 0 का एब्सोल्यूट तो 0 ही होगा, और 11/-12 का एब्सोल्यूट 11/12 होगा। कोई साइन नहीं। ठीक है। ना प्लस का ना माइनस का। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हमसे -28/84 को रिप्रेजेंट करना है एक रैशनल नंबर में जिसका न्यूमरेटर जो है 4 होगा। ठीक है। डिनोमिनेटर हमको पता करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर 4 आ जाए। ठीक है। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो 28 में ऐसा क्या डिवाइड कर दें कि 4 बन जाए। ठीक है ना। तो x क्या था, इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × x इधर 28। 4 क्या था, x के साथ मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड, तो 28/4 = x ना। 4 से इसको डिवाइड कर लो, 7 4 = 28, तो x की वैल्यू 7, तो मतलब 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऊपर कर रहे हैं इसलिए नीचे करेंगे। ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही, मतलब कि -7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे दोनों से करेंगे। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 7 या 7 और 7 2 जा होता है 14, लेकिन ऊपर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो नीचे माइनस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा -12। तो -4/12, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट ऑफ रैशनल नंबर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। ठीक है। असेंडिंग मतलब कि छोटे से बड़ा। ठीक है। तो इधर आते हैं, तो -1/2 दे रखा है, कॉमा -3/7। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये नंबर्स हैं सब में कॉमन है, इन 4 नंबर के अलावा कुछ नहीं यूज हुआ है। लेकिन इन दो हम लोग कंपेयर कैसे करें, तुम कहोगे कि जो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर इससे देखो कि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। तो इनका हमको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा पहले, तो कर लेते हैं। तो -1/2 को स्टार्ट करते हैं। -1/2 3/7
-5/14 और -25/28, इन सब के डिनोमिनेटर सेम करना है। तो क्या करो, पहला स्टेप क्या करना है, एलसीएम ले लेना। ठीक है, तो 2, 7, 14, 28, इन सब का एलसीएम लेना। 2 1 जा 2, 7, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इधर लिख लेता हूँ, दिख नहीं रहा। एलसीएम क्यों ले रहे हैं, ताकि उनके डिनोमिनेटर सेम कर सके। और एलसीएम मतलब होता क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग सबसे छोटी वैल्यू जो उन सब में कॉमन है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर 2 7 जा 14, सब 7 आ गए। इसके बाद 7 जा 7। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 7 4 जा 28, 28 क्या गया, एलसीएम आ गया। तो अब क्या करना है, इन सब का डिनोमिनेटर को क्या बना लेना है, 28 बना लेना है। 28 क्या आ गया, सबसे छोटी वैल्यू आ गई जो इन सब में कॉमन है। तो क्या करना है हमको, इनका डिनोमिनेटर हमको क्या चाहिए, 28 चाहिए। इन सब का डिनोमिनेटर हमको 28 चाहिए। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर 28 मिल जाएगा। करके देख लो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, कैसे किया, 2 से इसको डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा बीच में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो -1 इंटू 14 करोगे तो -14 आ जाएगा। अब इसके बाद 7 4 जा 28, तो 4 से ऊपर नीचे, 3 4 जा क्या होता है 12, तो -12 आ गया। फिर वैसे ही 14 14 2 जा, तो 2 ऊपर नीचे, तो उसी हिसाब से 2 5 जा क्या होता है 10, और माइनस उसके बाद माइनस, तो -10/28। फिर 28 में तो कुछ करना ही नहीं था, तो ऊपर नीचे 1 से कर दो, तो इधर क्या गया, -25/28। कंपेयर कर लो अब इन सबको। ठीक है, तो अब इनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो असेंडिंग मतलब सबसे छोटी वैल्यू, और यहाँ पर सारी नेगेटिव है, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू जो होगी वही सबसे छोटी होगी। तो अब केवल न्यूमरेटर को देखना है, तो -25/28 सबसे छोटी वैल्यू यही है ना, क्योंकि सबसे नेगेटिव यही है। फिर 25 से कम 14, ठीक है, तो कॉमा -14, -28, कॉमा -12/28, कॉमा -10/28। ठीक है, अरेंज कर लिया। अब उसी हिसाब से देख लो कि 25/28 तो 25/28 ही है। -14/28 क्या है, -1/2। -12 वाला हमारा कौन सा है, -3/7। और -10 वाला कौन सा है हमारा, -5/14। अब देख लो कौन सा ये मैच कर रहा है। तो -25/28, -1/2, -3/7, -5/14, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू पता करनी है हमको इसकी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि मॉड ना, मॉड ऑफ -1 डिवाइड -1/5 डिवाइड 1/-5 डिवाइड -1/-5, ये मॉड के अंदर रख दो, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो पहले ऊपर नीचे माइनस कट गया। डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता, तो उससे -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। तो क्या हो गया, -1 डिवाइड -1/5 डिवाइड -1/5 डिवाइड 1/5। तो ये लिखा हुआ है 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड कैसे सॉल्व करते हैं, राइट वाली वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं ना। तो -1/1 डिवाइड कर लिखेंगे मल्टीप्लाई, राइट वाली वैल्यू क्या होगी, रेसिप्रोकल, तो 5 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, माइनस अपनी जगह पर रहेगा। डिवाइड करके लिखेंगे मल्टीप्लाई, राइट वाली वैल्यू ऊपर, मतलब रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, वैसे इधर डिवाइड, 5 ऊपर 1 नीचे, साइन अपनी जगह पर रहेगा, बस सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे सब 1 था, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ऊपर क्या होगा, -1 इंटू -5 इंटू -5 इंटू 5 मॉड। इसको देख लेते हैं। तो 5 5 इज 25, 25 इंटू 5, 5 5 इज 25, 50 125, 125 इंटू 1 करोगे तो 125 ही रहेगा अपॉन 1। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ना, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो इसको ऐसे देखो कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो क्या हो गया 5, ये क्या आ गया +5 इंटू 5 5 जगह होता है 25, तो -25 अपॉन नीचे तो क्या है 1 ही आ गया।
ठीक है। अब इसके बाद देखो 25 इंटू 5 करोगे तो 125 आएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस 125/1, ठीक है। तो अपॉन में 1 लिखो चाहे मत लिखो, वही चीज होता है। अब इसके आगे देख लेते हैं, तो मॉड लगा है, तो मॉड देखो मॉड हटता है तो क्या हो जाता है, सब साइन हट जाता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 125/1 या फिर सिंपली 125, ठीक है।